हम सिंगल लेन से डबल लेन बना रहे हैं, डबल लेन से 4 लेन बना रहे हैं, 4 लेन से 6 लेन बना रहे हैं, लेकिन कोई भी सड़क खाली नहीं है। हम 4 बेड का जहां अस्पताल था वहां 40 बेड का अस्पताल बना रहे हैं, फिर भी बेड खाली नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं है, ये जनसंख्या विस्फोट हुआ है। 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करते हो, देश का ख्याल नहीं करते, खुद का ख्याल करते। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो है सरकार योजना तो बना दी, लेकिन ये योजना धरातल पर कितना लागू है आप सभी जानते होंगे। अब इसको लेकर जो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो है चिंता जाहिर किया। उन्होंने कहा कि भारत की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, हम चाइना से मुकाबला कैसे कर पाएंगे। अब उनके इस बयान का समर्थन जो है बिहार के नीतीश कैबिनेट के मंत्री नीरज बबलू ने समर्थन किया है। नीरज बबलू ने कहा कि हम गिरिराज सिंह के बयानों से समर्थन करते हैं। जिस तरीके से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, एक कानून बनाना जरूरी है, क्योंकि हम हॉस्पिटल बनवाते हैं और उस 40 बेड का, और तब भी उस हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं रहता है। इसका कारण है बढ़ती हुई भारत की जनसंख्या, बढ़ती हुई भारत की आबादी। 2 लेन से 4 लेन और 4 लेन से 6 लेन रोड बनवाते हैं, फिर भी रोड पे इतनी ज्यादा ट्रैफिक नजर आते हैं। इसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ बढ़ती हुई भारत की जनसंख्या। सुनिए नीरज कुमार बबलू क्या कुछ बोल रहे हैं। तो आपने सुना नीरज बबलू को क्या कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने भी भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिंता जाहिर किया है और कहा है कि इसके लिए भारत सरकार को जो है एक कड़ा कानून लाना चाहिए जो है, और 1 बच्चे की पॉलिसी लानी चाहिए, नहीं तो भारत की विकास रुक जाएगा। जमीनें कम हो रही हैं दिन प्रतिदिन और आबादी बढ़ती हुई जा रही है। इससे कैसे जो है भारत विकसित होगा? आप सभी का क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। सारी सुविधाएं छीन लेने की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हमारे देश में हुआ है, निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की आवश्यकता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, मैं विस्तार से इस पर बताना चाहता हूं कि जनसंख्या का फायदा हमें नहीं मिल पा रहा है। जो विकास का काम भारत सरकार कर रही है, बिहार की सरकार कर रही है, उसका फायदा हम लोगों को क्यों नहीं मिलता? आप ही कह रहे हैं कितने बड़े अस्पताल बने, फिर भी बेड नहीं मिल रहा। इसका क्या कारण है? हम सिंगल लेन से डबल लेन बना रहे हैं, डबल लेन से 4 लेन बना रहे हैं, 4 लेन से 6 लेन बना रहे हैं, लेकिन कोई भी सड़क खाली नहीं है। हम 4 बेड का जहां अस्पताल था वहां 40 बेड का अस्पताल बना रहे हैं, फिर भी बेड खाली नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं है, ये जनसंख्या विस्फोट हुआ है, और इस जनसंख्या विस्फोट की वजह से लोग परेशान हैं। विकास का फायदा किन्हीं को नहीं मिल रहा है। इसलिए इस देश में कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने, ताकि जो विकास का काम हो रहा है उसका फायदा लोगों को मिले। हम जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे, रोज बढ़ाते रहेंगे, हम जाएंगे कहाँ? धरती इतना ही बड़ी है, धरती सिमटते जा रही है, जमीनें घट रही है, और बाकी हम बढ़ रहे हैं। तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे? क्या हम अभी चांद पे जाएंगे? हमको इसी धरती पे रहना है, इसी में घर बनाना है, इसी में खेती भी करना है, इसी से खाना भी है। जब जगह नहीं बचेगा हमारे रहने से, आवासन से, तो हम खाएंगे क्या, जाएंगे कहाँ? इसलिए जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है। लोग समझ बूझ के करे या कठोर कानून से करे, ये आवश्यक है कि इस पर प्रतिबंध लगे। ऐसे कहने का अपना अपना मुद्दा है। क्यों माइनॉरिटी को टारगेट किया जाएगा? हम टारगेट नहीं है। अगर हम 7 बच्चा पैदा करेंगे तो हम भी टारगेटेड होंगे। जो लोग 2 बच्चा से ज्यादा पैदा करेंगे वो टारगेटेड होंगे। इसमें माइनॉरिटी कहाँ सवाल है? वो सभी हमारे देशवासी हैं जो देश का शुभचिंतक है, 2 बच्चा पैदा करते हैं। जो 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करते वो देश का ख्याल नहीं करते, खुद का ख्याल करते। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।